एक गरीब मजदूर की मालिक कहानी बदला। एक गरीब मजदूर की मालिक कहानी। जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी को तभी मिलता है जब वो सिद्ध से उसे ढूंढता है। लेकिन कई बार एक ऐसा चरवेहू बन जाती है जहां हमें एक अभिमन्यु की तरह अपने प्राण तक लौटा कर इससे बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन इन सब में ज़रूरी यह होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना संयम ना खोए। किसी की भी पल अपने हृदय में किसी के प्रति देश भावना मन में ना लाए। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें अपने चित्त को शांत रखना चाहिए और उसके लिए किसी और को दोषी नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही कुछ साबित करती है मैंने एक गरीब मजदूर की मार्मिक कहानी लिखने की कोशिश की है। वो घोड़ी फैक्ट्री के बन जाने पर लगाई गई थी और तब से बदली नहीं आई। नंदू के लिए वक्त बहुत धीरे हो गया था। वहीं जब उसे घर के याद आती तो लगता वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। वह इस तरह बेताब हो रहा था जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। मशीनों के शरीर में उसके साथी सामू को उसका पड़ोसी भी था। उसने पूछा, क्या हुआ नंदू? बहुत परेशान दिख रहा है। नंदू शायद अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने चेहरे के भाव को संभालते हुए जवाब दिया, अरे नहीं रे, मैं तो बस छुट्टी का टाइम देख रहा हूँ। साहब से थोड़ा काम है। कोई ज़रूरत है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस घर में थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। परेशानी की सिलवटे माथे पर लिए नंदू ने सामू के सवाल का जवाब दिया। सामू ने फिर दिलासा देते हुए कहा, ठीक है नंदू भाई, जैसे ही तो साहब बहुत सज्जन आदमी है, तुम्हारी समस्या का हल जरूर कर देंगे। तभी एक ऊंचे सायरन की आवाज़ आई जो कि छुट्टी होने का संकेत भी। सभी मजदूर ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे बाहर निकलते हैं। मशीनों की आवाज़ शांत हो चुकी थी और उसकी आगाह इंसानों के बातचीत ने ले ली। कुछ ही पल में जब सब मजदूर चले गए तो फैक्ट्री में एक सन्नाटा सा पसर गया। नंदू के मन में इस सतरे में भी एक तूफान का अलग सा शोर मचा हुआ था। जैसे ही वो बड़े साहब के दफ्तर के बाहर पहुंचा, वहां उसे मुंशी घनश्याम दास ने देख लिया और देखते ही बोला, नंदू तू क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? मुंशी जी, काम तो बड़े लोगों को होता है, हम जैसे गरीब लोगों की तो मजबूरियां होती है जो कहीं भी जाने को मजबूर कर देती है। ऐसी बातें क्या कर रहा है?
तू सब खैरियत से तो है ना? खैरियत गरीब की, खैरियत तो अमीर की होती है। हमारी ज़िंदगी तो बस सूरज के उगने और डूबने भर की मोहताज है। इसी तरह एक दिन हमारी ज़िंदगी भी डूब जाएगी। इतने दिन जीना है, बस सूरज की तरह जलते रहना है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? वही नंदू है ना, जो दूसरे को हौसला देता है। तूफानों का सामना करने वाला नंदू आज हवा के झोंके से डर गया। जो पेड़ मजबूत होकर तूफानों का सामना करते हैं, जिनका आंधी पानी भी कुछ बिगाड़ सकते ना। पेड़ को वक्त का दीपक ऐसा खाता है कि पेड़ ऊपर से तो मजबूत दिखाता है और पर अंदर से खोखला हो जाता है, और फिर एक हवा का झोंका भी उसे तिन्ने की तरह उखाड़ कहीं दूर फेंक देता है। कहते कहते नंदू की आंखें नाम हो गई थी। मूसी उसे अच्छी तरह जानते थे। वह कभी हार मानने वाला नहीं था। फिर आज ना जाने कैसा वो इतना कमज़ोर हो गया था। कारण जानने के लिए घनश्याम दास ने नंदू से पूछा कि हुआ क्या है। तो नंदू ने जवाब दिया कि पिछले 4-5 बरस से खेत खलिहान में मौसम की मार की वजह से कोई भी फसल नहीं हो पाई है। अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। बेटी बहने के लायक हो गई थी। खेत गिरवी रख कर शादी की। अब रोज़ काजदार तकदार करते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर किसी अन्य वीडियोस में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।